अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या फिर एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एसआईपी स्टार्ट करने के बाद उस म्यूचुअल फंड को स्टॉप यानी कि बंद कैसे करते हैं, और अगर बंद कर सकते हैं तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, और अगर कोई एसआईपी स्टार्ट करना चाहता है तो कितने पैसे से एसआईपी स्टार्ट कर सकता है, इन सब सवालों का जवाब जानना है तो आपको इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है एक्टिव एसआईपी को स्टॉप यानी कि बंद कर सकते हैं कि नहीं। सेकंड है एसआईपी को कैसे बंद करते हैं। और थर्ड है एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एसआईपी को स्टार्ट करने के बाद आप एसआईपी को कभी भी बंद कर सकते हैं जब आप बंद करना चाहो। एसआईपी जो है वो एफडी की तरह नहीं होता कि पैसा एक बार जमा करने के बाद आप उस पैसे को 5 या 7 साल तक नहीं निकाल सकते। एसआईपी को आप कभी भी बंद कर सकते हो और एसआईपी द्वारा जमा किए गए पैसे को आप कभी भी रिडीम कर सकते हो और इस पर कोई पेनल्टी चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन आप एसआईपी स्टार्ट करते हो और 1 साल के अंदर एसआईपी को बंद कर देते हो और 1 ही साल के अंदर उस पैसे को रिडीम कर लेते हो तो फिर आपको उस पर 1 या 2% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है। और अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 1 साल के अंदर 1.5 लाख के ऊपर होता है तो फिर आपको उस पर 20% का एसटीसी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म तक एसआईपी को चालू रखने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। कंपाउंडिंग का मैजिक जो है वो लॉन्ग ही टर्म में होता है। चलिए अब जानते हैं कि एसआईपी को स्टॉप यानी कि बंद कैसे करते हैं। इसके लिए आपको उस ऐप को लॉगिन करना होगा जिस ऐप से आपका एसआईपी का अमाउंट कटता है। मेरा एसआईपी जो है वो गरो ऐप द्वारा कटता है तो मैं आपको गरो में एसआईपी को स्टॉप यानी कि कैंसिल करना बताऊंगा। गरो ऐप को ओपन करना है, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है, फिर ऊपर में आपको एसआईपी पे क्लिक करना है। अब आपको वो सारे फंड दिखाई दे रहा होगा जिस पे आपका एसआईपी चल रहा है, जैसे मेरे में 2 दिखाई दे रहा है। अब एसआईपी को बंद करने के लिए आपको उस फंड पे क्लिक करना है जिस फंड का एसआईपी आप क्लोज करना चाहते हो यानी कि बंद करना चाहते हो। जैसे हमको एक्सिस स्मॉल कैप को बंद करना है तो इस पर क्लिक करूंगा। अब ऊपर राइट साइड में जो है कैंसिल एसआईपी दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करूंगा। अब आपसे रीजन पूछा जाएगा कि आप एसआईपी को क्यों बंद करना चाहते हैं। अब आपको इन रीजन में से किसी एक रीजन पे क्लिक करना है। जैसे मैं वांट टू विदड्रॉ मनी पे क्लिक करता हूँ। अब नीचे जो है कैंसिल एसआईपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है और आपका एसआईपी जो है वो बंद हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इस एसआईपी को कैंसिल नहीं करना है इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। चलिए अब जानते हैं कि एसआईपी स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप महीने का मात्र 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारे फंड है और हर फंड का एसआईपी स्टार्ट करने का अमाउंट जो है वो फिक्स होता है। जैसे किसी का 100 होता है तो किसी का 500 होता है तो किसी का 1000 रुपया होता है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऐसे ही म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।